नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस लेक्चर में हम गति के समीकरणों पर आधारित कुछ और प्रश्न करने वाले हैं। पहला प्रश्न मैंने यहाँ पर लिखा है, कोई कण प्रथम 5 सेकंड में 10 मीटर तथा अगले 3 सेकंड में भी 10 मीटर की दूरी तय करता है। यदि त्वरण को नियत माना जाए तो अगले 2 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी। देखते हैं हम इसे कैसे कर सकते हैं। हमें कहा गया है प्रथम 5 सेकंड में 10 मीटर तथा अगले 3 सेकंड में भी 10 मीटर की दूरी तय करता है। त्वरण को नियत माना जाए तो अगले 2 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी। पहले हम 5 सेकंड में तय की गई दूरी के लिए जो गति का दूसरा समीकरण है वो लगा देते हैं। फिर ये 5 सेकंड और 3 सेकंड 8 सेकंड होंगे और 8 सेकंड में तय की गई दूरी हो जाएगी 10 मीटर और ये 10 मीटर 20 मीटर। तो उसके लिए मतलब 8 सेकंड में जो गति करेगा कण उसके लिए गति की दूसरी समीकरण लगा देंगे और दो समीकरण यहाँ पर बन जाएगी। वहां से हम इसे हल कर सकते हैं। देखते हैं एक बार कैसे कर सकते हैं इसे। तो 5 सेकंड में तय की गई दूरी वो है 10 मीटर और इसे हम लिख सकते हैं S5 करके। 5 सेकंड में तय की गई दूरी ये 10 मीटर और इसे हम लिख सकते हैं UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर बराबर 10 मीटर। प्रारंभिक वेग हमें नहीं दिया हुआ है, हम यूं ही लिख देते हैं इसे। टी का मान 5 तो ये U इंटू 5 प्लस 1/2 A इंटू 5 का स्क्वायर और ये 10। तो यहां से ये हो जाएगा 10U प्लस 25A बटा 2 बराबर 10 और यहां से ये 10U प्लस 25A बराबर 20। 5 अपन कॉमन ले लेते हैं यहां से तो ये 2U प्लस 5A बराबर 20 और इस 5 से ये 20 4 बार कटेगा तो हमें जो समीकरण मिल जाएगी वो होगी 2U प्लस 5A बराबर 4। अब हम 8 सेकंड में तय की गई दूरी निकाल लेते हैं। 8 सेकंड में तय की गई दूरी और वो होगी S8 बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर और S8 जो है वो होगी 20 मीटर क्योंकि पहले 5 सेकंड में तय की गई दूरी है 10 मीटर और अगले 3 सेकंड में तय की गई दूरी है 10 मीटर। तो 10 और 10 20 मीटर। प्रारंभिक वेग U मान करके चले हम। T का मान यहाँ पर 8 सेकंड रखना होगा क्योंकि 8 सेकंड में जो गति कर रहा है कण उसके लिए हम गति की समीकरण लगा रहे हैं 1/2 A और T का मान यहाँ पर 8 स्क्वायर। तो 20 बराबर 8U प्लस ये 64/2 A। 20 बराबर 8U प्लस 2 से 64 32 बार कटेगा तो ये हो जाएगा 32A। यदि हम 8 8 का तो नहीं जाएगा पूरा पूरा 20 में, 4 का भाग दे दे बाएं भाग में और दाएं भाग में या फिर कॉमन ले सकते हैं, कैसे भी करें। कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ पर 4 तो ये 5 हो जाएगा और यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो ये 2U प्लस 8A और यहाँ पर हम 4 से 4 काट सकते हैं तो ये समीकरण बन जाएगी 2U प्लस 8A बराबर 5 और इसे हम नाम दे देते हैं समीकरण 2। और यहां से अब हम दोनों समीकरणों से U और A का मान निकाल सकते हैं। यदि हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दें
समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से तो हमें मिलेगा 2u प्लस 8a माइनस 2u प्लस 5a बराबर 5 माइनस 4। तो ये हो जाएगा 2u प्लस 8a माइनस 2u माइनस 5a बराबर 1। ये 2u से 2u कटेगा यहाँ पर, और 8a में से 5a जाएगा तो 3a बचेगा, और ये 1। तो यहाँ से त्वरण का मान 1/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ चुका है। अब a का मान या तो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में, वहां से हमें u का मान मिल जाएगा। मैं समीकरण 1 में रख दे रहा हूं। समीकरण 1 में a का मान रखने पर दो यू प्लस 5a, तो 5 इंटू 1/3 बराबर 4। तो 2u बराबर हो जाएगा 4 माइनस 5/3, और यहां से 2u बराबर हमें मिल जाएगा 3। 4 × 12 माइनस 5, और यहां से 2u बराबर हो जाएगा 12 में से 5 जाएगा तो 7/3, और यहां से u बराबर हो जाएगा 7/6 मीटर पर सेकंड। तो दोनों मान हमारे पास आ चुके हैं, u हमारे पास आ चुका है और a हमारे पास आ चुका है। अब हम अगले 2 सेकंड में तय की गई दूरी निकाल सकते हैं, जो कि 9वां और 10वां सेकंड है। 8 सेकंडों में तय की गई दूरी को यदि 10 सेकंडों में तय की गई दूरी में से घटा देंगे तो हमारे पास ये अगले जो 2 सेकंड की बात हो रही है उसमें तय की गई दूरी हमें मिल जाएगी। तो पहले हम 8 सेकंडों में तय की गई दूरी तो 20 मीटर है, वो तो अपने भाई 8 सेकंड में तय की गई दूरी ये तो 20 मीटर है। यहाँ पर प्रश्न में ही कहा है कि 5 सेकंड में 10 मीटर और अगले 3 सेकंड में 10 मीटर। तो पहले 8 सेकंड में तय की गई दूरी 20 मीटर ये हमारे पास है। यदि अब 10 सेकंड में तय की गई दूरी हम निकाल लेंगे, और उस 10 सेकंड में तय की गई दूरी में से ये 8 सेकंड में तय की गई दूरी हम घटा देंगे, तो हमें वो जो दूरी मिलेगी वो अगले 2 सेकंड में तय की गई दूरी मिल जाएगी। तो एक बार हम 10 सेकंडों में तय की गई दूरी निकाल लेते हैं। S10 बराबर ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर। तो S10 बराबर होगा, u का मान 7/6 आ चुका है, वो हम रख देंगे यहाँ पर। और t का मान, जो क्योंकि 10 सेकंड में तय की गई दूरी हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 10 सेकंड रख देंगे, प्लस 1/2, a का मान है 1/3, और ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो S10 इज इक्वल टू हो जाएगा 70/6 प्लस 100/6। तो S10 हमें मिल जाएगा ये 6 और 70 प्लस 100 170/6। यहां से हम इसको काट सकते हैं 2 से, ये 85/3 आएगा। तो S10 हमारे पास आ चुका है 85/3 मीटर। तो यहां से हम निकाल सकते हैं अतः अगले 2 सेकंड में तय की गई दूरी बराबर 10 सेकंडों में तय की गई दूरी माइनस 8 सेकंडों में तय की गई दूरी। 10 सेकंडों में तय की गई दूरी हमारे पास आ चुकी है 85/3
माइनस 8 सेकंडों में तय की गई दूरी 20 मीटर। और यहां से यदि हम इसे हल करेंगे तो ये 3 85 माइनस 20 को 3 से गुणा करेंगे तो 60, और ये आ जाएगा 25/3। और यहां से यदि 25 में 3 का भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, एक तो 0.33 मीटर। तो अगले 2 सेकंडों में तय की गई दूरी होगी 8.33 मीटर। इस तरीके से हम इस प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हैं। दो समीकरणें बनानी होगी हमें गति के दूसरे समीकरण का उपयोग करते हुए, और फिर दोनों समीकरणों को हल करके हम u और a का मान निकाल सकते हैं। अब हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे जो कि गति के दूसरे समीकरण पर ही आधारित है, और फिर एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम उस कंसेप्ट पर करने वाले हैं। गति का जो दूसरा समीकरण है वो होता है s बराबर ut प्लस 1/2 at²। अब यदि कोई वस्तु प्रारंभिक वेग 0 से, u बराबर 0 से, और त्वरण तो उसका कांस्टेंट है ही, क्योंकि जो गति की समीकरणें हैं वो नियत त्वरण से गति करने वाली वस्तुओं पर ही लागू होती हैं। तो यदि कोई वस्तु प्रारंभिक वेग 0 से नियत त्वरण के साथ गति प्रारंभ करती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी t² के समानुपाती होगी। यदि u का मान 0 रखे तो s बराबर 0 प्लस 1/2 at² बनेगा। यहां से s बराबर 1/2 at², और क्योंकि 1/2 भी कांस्टेंट है और a भी कांस्टेंट है, तो यहां से जो तय की गई दूरी है वो t² के समानुपाती हो जाती है। अब हम इस बात को लैंग्वेज के रूप में लिख लेते हैं एक बार। यदि कोई कण शून्य प्रारंभिक वेग से, शून्य प्रारंभिक वेग के साथ, यदि कोई कण शून्य प्रारंभिक वेग के साथ एक समान वेग, यदि कोई कण शून्य प्रारंभिक वेग से तथा नियत त्वरण के साथ गति करता है तो कण द्वारा t सेकंड में तय की गई दूरी t² के समानुपाती होती है।
और ये बात आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछी भी जा सकती है कि आपको मान लेते हैं क्वेश्चन दिया जा सकता है कि एक कण है जो कि शून्य प्रारंभिक वेग से नियत त्वरण के साथ गति करता है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होगी। ऑप्शन दिए जा सकते हैं टी, टी स्क्वायर, टी क्यूब, ऐसे करके कुछ भी, और इनमें से आपको एक सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर हम इसे समझ ही चुके हैं गति के दूसरे समीकरण से, s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर होता है। प्रारंभिक वेग 0 लिया है तो ये टर्म 0 हो जाएगी। s समानुपाती यहाँ पर हो जाएगा टी स्क्वायर के, क्योंकि 1/2 कांस्टेंट है और a भी कांस्टेंट है। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर आधारित। इसे भी आप लिख ही लेना, s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। प्रारंभिक वेग 0 है, ये हम मान के ही चल रहे हैं, और a जो है वो कांस्टेंट है। तो यहां से s बराबर 1/2 ए टी स्क्वायर, और यहां से जो s आएगा वो टी स्क्वायर के समानुपाती। अतः कण द्वारा 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड में, या फिर आगे भी तय की गई दूरियां एक रखेंगे तो यहां पर 1, 2 रखेंगे तो 4, क्योंकि टी स्क्वायर के समानुपाती है, फिर 3 रखेंगे तो 9, इस अनुपात में होगी। अतः कण द्वारा 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड में तय की गई दूरियां 1:4:9 के अनुपात में होगी। तो कण द्वारा जो तय की गई दूरियां हैं, 1 सेकंड में तय की गई दूरी, पहले 2 सेकंडों में तय की गई दूरी, पहले 3 सेकंडों में तय की गई दूरी। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि ये जो 2 सेकंड है इसका मतलब है पहले 2 सेकंडों में तय की गई दूरी, ना कि ये कि केवल दूसरे सेकंड में तय की गई दूरी। तो पहले 1 सेकंड में तय की गई दूरी, पहले 2 सेकंडों में तय की गई दूरी, और पहले 3 सेकंडों में तय की गई दूरियां 1:4:9 के अनुपात में होगी, और ये अनुपात इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। अब हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं इस पर। क्वेश्चन है, एक वस्तु विराम से गति प्रारंभ करके एक वस्तु विराम से गति प्रारंभ करके कुल 15 सेकंड तक नियत त्वरण से गतिशील रहती हैं। कुल 15 सेकंड तक नियत त्वरण से गतिशील रहती हैं। यदि इसके द्वारा प्रथम 5 सेकंड में चली गई दूरी s1, यदि इसके द्वारा प्रथम 5 सेकंड में चली गई दूरी s1
अगले 5 सेकंड में चली गई दूरी S2 अगले 5 सेकंड में चली गई दूरी S2 तथा अंतिम 5 सेकंड में चली गई दूरी S3 हो तथा अंतिम 5 सेकंड में चली गई दूरी S3 हो तो सही संबंध होगा। S1 S2 और S3 के बीच रिलेशन हमें दिया हुआ है ऑप्शंस में। पहला ऑप्शन है S1 बराबर S2 बराबर S3। दूसरा ऑप्शन है 5S1 बराबर 3S2 बराबर S3। तीसरा ऑप्शन है S1 बराबर S2 बटे 3 और S3 बटे 5। चौथा ऑप्शन है S1 बराबर S2 बटे 5 बराबर S3 बटे 5, सॉरी S3 बटे 3। तो ये 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं और बताना है कि कौन सा संबंध S1 S2 और S3 के बीच सही होगा। क्वेश्चन में हमें कहा गया है वस्तु विराम से गति प्रारंभ करती है और कुल 15 सेकंड तक नियत त्वरण से गति करती हैं और विराम से गति करने वाली और नियत त्वरण से गति करने वाली वस्तु के लिए हम जानते हैं उसके द्वारा t सेकंडों में तय की गई दूरी t स्क्वायर के बराबर होती है या समानुपाती होती है। तो S समानुपाती t स्क्वायर, ये रिलेशन अभी अपन ने पढ़ा है। यहां से हम पहले 5 सेकंडों में तय की गई दूरी निकाल लेते हैं, फिर अगले 5 सेकंड जो 5 से लेकर के 10वां सेकंड है उसके बीच में तय की गई दूरी निकाल लेंगे और फिर अगले 5 सेकंड जो कि 10 से 15 सेकंड के दौरान का समय अंतराल है उसमें तय की गई दूरी हम निकाल लेंगे और फिर तीनों का अनुपात हम निकाल लेंगे। तो पहले 5 सेकंड में तय की गई दूरी S समानुपाती t स्क्वायर होता है, ये अपने पढ़ रखा है। तो S5 हो जाएगा 5 का स्क्वायर, S5 बराबर 25। यहां पर हम समानुपाती नियतांक 1 मान लेते हैं। तो 5 सेकंडों में तय की गई दूरी तो हमारे पास आ चुकी है। इसे क्वेश्चन में S1 कहा गया है। पहले 5 सेकंड में चली गई दूरी S1, तो यहां पर S1 बराबर हमारे पास आ चुका है 25। अब हम अगले 5 सेकंड में तय की गई दूरी निकालने के लिए पहले 10 सेकंड में तय की गई दूरी निकाल लेंगे और उसमें से 5 सेकंडों में जो तय की गई दूरी है वो हम घटा देंगे। तो अगले 5 सेकंड में तय की गई दूरी बराबर 10 सेकंडों में तय की गई दूरी माइनस 5 सेकंडों में तय की गई दूरी, और 5 सेकंडों में तय की गई दूरी है 25। 10 सेकंडों में तय की गई दूरी क्या होगी? टी स्क्वायर के समानुपाती हैं तो टी का मान 10 रख लेंगे यहां पर, स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 5 का स्क्वायर 25 बराबर 75। और अगले 5 सेकंड में जो तय की गई दूरी है उसे S2 नाम दिया गया है। तो S2 हमारे पास आ चुका है 75 मीटर। और इसी तरह से हम अंतिम 5 सेकंड में तय की गई दूरी निकाल लेंगे। 15 सेकंड में तय की गई दूरी में से 10 सेकंड में तय की गई दूरी को घटा करके।
तो अंतिम 5 सेकंड में तय की गई दूरी, और वो होगी 15 सेकंडों में तय की गई दूरी में से 10 सेकंडों में तय की गई दूरी को हम घटा देंगे, और अंतिम 5 सेकंड में तय की गई दूरी S3 मानी है। तो यहां पर हम S3 बराबर 15 सेकंड में तय की गई दूरी 15 का स्क्वायर माइनस 10 सेकंड में तय की गई दूरी 10 का स्क्वायर। तो S3 बराबर 15 का स्क्वायर होता है 225 माइनस 10 का स्क्वायर 100। तो यहां से S3 हमारे पास आ चुका है 125। अब अनुपात इनका ज्ञात कर लेते हैं। S1 बटे S2 यदि हम करते हैं तो हमें मिलेगा S1 का मान है 25 और S2 का मान है 75। 25 से ये कट रहा है तो 1/3। तो यहां से तो S1 हमें मिल चुका है S2/3, और एक बार हम S1/S3 कर लेते हैं। S1 का मान 25 है और S3 का मान 125। 25 से 125 5 बार कटेगा, तो यहां से S1 बराबर आ जाएगा हमारे पास S3/5। तो एक तो S1 बराबर आया है S2/3 और दूसरा S1 बराबर आया है S3/5। तो यहां से यदि हम ऑप्शन में देखें तो तीसरा ऑप्शन है जिसमें S1 बराबर ये S2 है, यहाँ पर S2/3 और S1 बराबर S3/5 आया है। तो इस तरह से हम इस प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हैं।